बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना। और इमरान खान साहब के बहुत से फैसलों से मुझे ज़ाती तौर पे इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन इस दफा जो इमरान खान साहब ने किया वो लगता है मौके पे चोट मारने वाली बात है। परवेज इलाही साहब पे उनके करप्शन के हवाले से अदम एतमाद का इजहार करना वक्त की जरूरत भी थी। इमरान खान साहब जो कि खुद करप्शन के खिलाफ बात करते रहे और अपनी हुकूमत में भी, बल्कि उससे पहले भी शायद उनका वोट बैंक मजबूत होने की वजूहात ही ये थी कि वो करप्शन के सख्त खिलाफ थे। अभी भी जो मुखालिफ पार्टी के उन पर करप्शन के इल्जाम लगती है वो कुछ साबित नहीं हुए। तोशावाला खाना का जो केस था उसमें भी इमरान खान साहब खुद खुल के सामने नहीं आते और वो चीजें कहीं ना कहीं दब जाती हैं। आगे भी कुछ ऐसी ना उम्मीद है कि इमरान खान साहब पे जाती तौर पे करप्शन के इल्जामात कोई खास साबित नहीं हो सकेंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब वाली बात यूं बेहतर है कि कुछ अरसे से परवेज इलाही साहब की सियासत बड़ी अजीब मोड़ पे थी। हम अपने प्रोग्राम में भी कितनी ही दफा इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि परवेज इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तरफ चौधरी शुजात से हल्की पुल्की नाराजगी और खफा होने की नाटक तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ दोनों भाइयों की सियासत एक ही डगर पे है। परवेज इलाही साहब किसी भी सूरत तख्ते पंजाब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक की बात हुई तो उस वक्त भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो इस मामले को तूल देख के खुशी नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे जो इस बात की नवीद थे कि वो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को एक तरफ तो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ रहने की भी बात करते हैं। बाप बेटे और दोनों भाइयों की सियासत अपनी उरूज पे नजर आ रही थी और साथ ही इस वक्त जो सूरत हाल है, अदम एतमाद की तहरीक को खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ ही अब एतमाद का वोट लेना है। एतमाद का वोट लेने में किसी सूरत भी परवेज इलाही साहब तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि अगर मैंने एतमाद का वोट लिया तो ये तो गवर्नर के फैसले की तोसी हो जाएगी, जो कि गैर कानूनी एक फैसला है। उसके बावजूद एतमाद का वोट तो लेना ही था। अब आगे सूरत हाल यह आती है कि एक तरफ पीटीआई बड़ी पुरउम्मीद है कि जनाब हम तो वोट ले लेंगे। अगर वोट ले लेंगे तो 9 जनवरी तो गुजर गया, ये एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया गया अब तक? जब आपको इतना यकीन है कि आपके लोग आपके साथ हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस वक्त परवेज इलाही के बारे में पहली दफा इमरान खान साहब का बयान आना, ये एक वो बात है जिससे पता चलता है कि इमरान खान साहब भी अब परवेज इलाही साहब की सियासत को समझने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद इमरान खान साहब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी पंजाब में गवर्नमेंट को डगमगाती हुई नजर आती है। जो अपने उनके वर्कर्स हैं उनमें आपस में अख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मोमिना वहीद साहिबा ने पहले परवेज इलाही साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं परवेज इलाही साहब को वोट नहीं दे सकती एतमाद का। उसके बाद परवेज इलाही साहब की वोट वाली सिलसिले चल ही रहे थे। साथ ही फवाद चौधरी साहब ने मोमिना वहीद साहिबा पर इल्जाम लगाया कि मोमिना वहीद साहिबा ने 5 करोड़ रुपए लिए हैं पीडीए में हुकूमत से ताकि वो इस तरह के बयानात दे सकें, जिसपे शदीद मौक़िफ़ भी सामने आता है वे मोमिना वहीद साहिबा का। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह होती रहती हैं। ये इस चीज़ की नवीद ज़रूर हो सकती है कि पीटीआई में अंदरूनी अख्तलाफात अभी खुल के सामने आने लगे हैं। नून लीग पे पहले ही बात की जाती थी, सियासत पे बात हो रही थी कि जनाब नून लीग के अंदरूनी अख्तलाफात हैं जो कि आगे भी हमें नजर आएंगे। हमजा शहबाज के बाद जो है वो सलमान शहबाज साहब का भी आना और उसके बाद मरीम नवाज साहिबा का पार्टी में एक मेन किरदार के तौर पे सामने आना, ये तमाम भी अख्तलाफात ही हैं। लेकिन ये अख्तलाफात वो सहल कर सकते हैं, पीटीआई इस वक्त अख्तलाफात सहल नहीं कर सकती। कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत पंजाब में है उसी की हुकूमत पूरे मुल्क में है, बड़ा सूबा सियासत के लिहाज से। लेकिन फिलहाल अगर इमरान खान साहब एक ऐसे फैसला नहीं करते कि जिससे वो अपने ऊपर अपनी पार्टी पे एतमाद को जाहिर कर सकें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जनाब मामले बिगड़ भी सकते हैं। बड़ी अक्लमंदी से इस वक्त सियासी महाज पे खेलने की जरूरत है। बढ़ते सियासी बहरान में आखिर सालसी कौन करेगा, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं नुसरत मिर्जा साहब, सीनियर तजियाकार हैं आप। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सर क्या समझते हैं इस वक्त इमरान खान साहब का बयान आना परवेज इलाही साहब के हवाले से, किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या बयान आया है? सर वही कहते हैं जी करप्शन के हवाले से मैं अदम एतमाद का इजहार करता हूं परवेज इलाही साहब पे। जी भाई ये देखिए, बात ये है कि इनके बारे में दोनों की लाइनें अलग हैं, बहुत पहले हो गई थी क्योंकि इनकी जरूरत थी।
और उनको वज़ीर आला बनना था। तो अब वो बुनियादी तौर पर करप्शन में के हवाले से तो अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ सदाकत तो होगी, लेकिन बात ये है कि इनकी जो आपस की रिफ्ट है वो तो एक दूसरे पैमाने पर चली गई है। जब जब इनकी डिवाइड ये हो गया था कि बेसिकली इमरान खान साहब ये एक इनकलाबी सियासत पे जा रहे हैं। जो इनकलाबी सियासत पाकिस्तान में मफकूद है, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता, इसलिए कि लोग बाग बटे हुए हैं, लोगों के बहुत से ख्यालात हैं और इसके अंदर कोई ची गिवरा या फेडरल कास्ट्रो पैदा नहीं हो सकता। और ना ये है इमरान खान साहब। तो अभी तक इनकी पार्टी पर जो अपनी खुद की पार्टी पर इनकी दस्तरस नहीं है, तो दूसरों की पार्टी पर कैसे दस्तरस हासिल कर सकते हैं। और दूसरे की पार्टी के अंदर क्योंकि वो टिपिकल किस्म के चौधरी हैं और वो आपको मालूम है कि जो पंजाब के अंदर जो टोडीज होते हैं वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। टोडीज वो होते हैं जो कि अंग्रेजों के हुक्म पर चलते थे। तो अब जब अंग्रेज नहीं है तो यहाँ पर ये एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी या एस्टेब्लिशमेंट के पुराने दोस्त इनके कहेंगे वो उनकी बात मानेंगे। अब अच्छा, इनके पास 8 वोट है। नुसरत साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, तो वो जो बात कही जा रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट में से कोई भी बीच में नहीं आएगा, सियासी महाजों पे पीछे रहेंगे, तो आपने एक जुमला कहा कि पुराने दोस्त, तो आपको लगता है कि पुराने दोस्त भी बीच में आ सकते हैं इन तमाम चीजों में? बात में है भाई। देखिए बात यह है कि अब हम सियासत से कितने भी दूर चले जाएं, जाहिर है कि हम भी सियासत करते थे। माजी राब्ता कौंसिल हमारी पार्टी थी, हमने इक़्तिदार भी हासिल किया, हमारे पास वज़ारतें भी थी। अब हम नहीं करते हैं, हम सहाफ़त करते हैं। तो इसके बावजूद भी असर तो हमारा है ना जी, हर जगह पर, हर महकमे में, हर अदारे में हमारा ताल्लुकदारी तो है ना। जो कोई ना कोई तो हमने किसी का काम किया होगा तो कोई ना कोई हमसे ताल्लुक तो रखता है, हमारा कहना भी मानता है, हमारे जो काम जो छोटे मोटे होते हैं वो कर देता है। तो ऐसे अभी तो बाजवा साहब गए ही हैं। अभी तो उनके असर रसूख का जो दायराकार है वो बहुत वसी है और वो जितने भी आदमी अपने बिठा के गए हैं वो अभी तक वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो जाहिर है कि वो उनको खुश करेंगे और उनके जो आदमी हैं वो इनको कहेंगे तो ये बात मानेंगे। उन्होंने बहुत खुले कह दिया कि बाजवा, ये दुरुस्त बात भी है कि बाजवा साहब जो है वो इमरान खान के मोहसिन हैं और ये इमरान खान ने को ये समझ नहीं आई कि जो है उनको जो है वो पहले जो हुकूमत दी गई थी वो तोहफे में दी गई थी। वैसे उनको तो कोई 11 वोट जो है कराची के जो एमक्यूएम के थे वो उठा के उनको दे दिए। तो ये तो एक अंधेर नगरी चौपट राजा का निज़ाम था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की गई थी। और अजीब बात यह है कि क्योंकि हमारा टीवी चैनल है सच टीवी, उससे 2 रोज पहले हमें इनके आदमी ने बता दिया था कि हमें ये सीटें हमें मिलेंगी। जो हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद था, हमने अजराए हमदर्दी या अजराए मैंने जो ख्याल होता है हमने उसको चलाया नहीं और वो अभी तक हमारे पास महफूज है। तो ये जो उनके नुमाइंदे ने कहा था कि हम आपको बताएंगे, उस बड़ा इतला के कहा था उन्होंने, हम बताएंगे हमारे पास कौन कौन सी सीटें आ रही हैं। तो अब एक दफ़ा इन्होंने भी ताना दिया था, जो हमारे सदर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नुसरत मिर्जा साहब की जो है जो पहले जो उनकी जो दानिश्वरी है वो कम हो गई है। तो अब मैं उनको अब ये टेलीविज़न पर हमारे कन्वर्सेशन हो रही थी। अब जाहिर है कि मैं इतना छोटा आदमी तो नहीं हूँ कि उनको वहाँ पर ही कह देता कि तुम्हें ये सीटें मिल रही हैं, तुम्हें उठा कर ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ला रही है। तो मैंने उनका मान रख लिया और अपने आप की जो तौहीन थी वो बर्दाश्त कर ली कि चलो ये अगर कराची का आदमी है, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो अच्छा आदमी भी है, शरीफ आदमी भी है, लेकिन उस वक्त उसने ताना दिया हमें 92 न्यूज़ पर। तो बहरहाल इन एनी केस हम ये इमरान खान को भी उन्होंने सपोर्ट किया था और इमरान के सपोर्ट के बगैर वो आ नहीं सकते थे। अच्छा सर, आपकी बड़ी गहरी नजर है, जाहिर सी बात है, एक वसी तजर्बा है आपका। ये दोनों भाई जो सियासत कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बैकग्राउंड हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ही रही है, हमेशा उनकी सियासत के पीछे एस्टेब्लिशमेंट रही है। आगे क्या सिनेरियो, ये जो इस वक्त ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की सियासत अलग अलग है, आपको लगता है कि अलग अलग सियासत है इनकी?
नहीं, अलग अलग भाइयों में तो नहीं है, लेकिन मुनिस में और उसमें सालिक में जरूर है। देखिए, मैं चौधरी साहब की किस्सा बयान करता हूँ। राजा जफर मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। राजा जफर साहब से चौधरी साहब ये कह के गए जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई कि मैं कभी भी मुस्लिम लीग नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। वहां से इनको फोन आ गया एस्टेब्लिशमेंट से। ये मैं उनकी कहीं भी बात बयान कर रहा हूँ जो कि सच है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब जमाने जो वाकया हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये वापस ये 4-5 घंटे नहीं आए, हमने मीटिंग मुअत्तल कर दी। दूसरे दिन इन्होंने शायद इन्होंने इनकार कर दिया था, तो इनका जो भाई था वो पंजाब कजिन था, पंजाब बैंक का सदर था, उसको गिरफ्तार कर लिया परवेज मुशर्रफ ने और ये पार्टी में शामिल हो गए। इसकी मैंने जो उस जमाने में जो अब्दुल वहीद साहब थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने काफ लीग बनाई थी, उस पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ये कहा करते थे कि इनके साथ इनको तो करीब भी नहीं ला बैठाया जा सकता। तो बहरहाल ये लोग साथ रहेंगे। मैंने ये जो आपका सवाल है उसका सीधा सा जवाब तो ये है कि मुनिस में और सालिक में बहुत डिफरेंसेस हैं और सालिक को बीट करेगा मुनिस इन एनी केस। मुनिस जो है कभी भी बन सकता है, पर यहाँ का जो वज़ीर आला पंजाब बन सकता है किसी वक्त भी। जी अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मुनिस विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वन टाइम। अच्छा सर, ये जो खानदानी सियासत चल रही है इसमें अभी हमें सामने ये चीजें आ रही हैं कि आगे सलमान शहबाज को भी सियासत में बाकायदा तौर पे लाने का इरादा है। हमजा शहबाज वाला तो इनका सीन कुछ फ्लॉप हो गया, आवाम ने कुछ खास पसंद नहीं किया। आपको लगता है कि ये जो सियासत मजीद इनकी नस्लों में चल रही है इसमें कौन कौन कामयाब होगा? और क्या सियासत है? आप इसको सियासत कहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ये लुटेरे हैं, डाकू हैं। और अगर आप इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने कौन सा डिलीवर किया है आपको? बिल्कुल। अगर पीरों के जरिए से हुकूमत चलती तो दुनिया से अब तक चली आती। एक ये जमाने में अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तालिब इल्म रही हो तो आपने प्लेटो को पढ़ा होगा, अरिस्टोटल को पढ़ा होगा। अगर मुस्लिम थॉट्स में आ जाएं तो इब्न खल्दून को पढ़ा होगा। जो हद तो ये कि आखिर में जो हमारे जो नेमतुल्लाह शाह वली थे उनको पढ़ा होगा। तो अब हर एक आदमी ये कहता है कि जब भी कभी दुनिया के अंदर अगर आपको हुकूमत करनी है तो उसके पीछे किसी फिलासफर का होना जरूरी है। अब ये फिलासफर की बजाय पीरों को ले आए। अब उन्होंने देखना एस्टेब्लिशमेंट ने क्या काम किया कि एक झूठा पीर खड़ा करके पीरने का पीर बना दिया। आपको ये बात मालूम है? सर बहुत तल्ख बात है, लेकिन सर मैं इस वक्त आपसे, आप जो इस पैराए में बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी उम्र तो 80 साल की है, मैं इस पे हमें तो इसमें अभी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अब जब सियासत खेली जाती है, देखो सियासत एक बड़ा बेरहम खेल है। इसमें भाइयों की आंखें निकाल दी जाती हैं और भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। बाप को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। शाहजहां को बंद कर दिया है औरंगजेब आलमगीर ने। और वो ताजमहल को भी देखने नहीं देता था। वो एक छोटा सा सुराख, उसने छोटा सा जो उसने एक छोटा सा काट के शीशे को देखा, ताजमहल देखा करता था वो बाप को। तो जहांगीर ने पूछा, बड़े मियाँ क्या खाओगे? औरंगजेब ने पूछा शाहजहां से। उन्होंने कहा कि साहब मैं चना खा लूंगा, चने की दाल दे दीजिएगा मुझे। उन्होंने कहा कुछ काम भी करो। उसने कहा बच्चों को पढ़ा दिया करूंगा। तो क्या कहा औरंगजेब ने, अभी तक आपको अपनी बादशाहत का ख्याल दिमाग से नहीं निकला। यानी दोनों काम जो थे, चना जो है वो जो माना जाता है दालों के अंदर बड़ा बड़ा यानी बादशाह चना माना जाता है, और पढ़ाई जो है वैसे भी उस्तादी जो है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि बात को आपके उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए कि ये बात जो है वो जो उन्होंने जो खेल खेला, जाहिर सियासत वेरी डेंजरस गेम जो एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। अच्छा सर, मैं जिस पैराए में बात लेके जाना बस बिल्कुल बात नहीं है। तो जहाँ अब मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर पीडीएम की जो हुकूमत है और जो यानी बिल्कुल नाजायज है, और जो इमरान खान है वो भी डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जरदारी साहब इज सेलिंग वेरी वेल। उन्होंने ये किया है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में सिंध में नहीं आने दिया, और सिंध में अपना टेका वो जमा सकते थे, क्योंकि सिंध में इस वक्त जो सबसे ज्यादा तकलीफ है वो सैलाब की है और कराची में बेचैनी है।
अब जो सीट उन्होंने कराची से जीती थी वो रेयर सीट थी। उस सीट को कभी इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, कराची के सीट को, ताकि वो कराची के हो जाते। मियाँ वाली की सीट को रख लिए। भाई मियाँ वाली के तो आप हैं ही, आपको कराची का बन जाना चाहिए था। कराची वो शहर है जो कि फिर जब पलटा खाता है तो फिर दुनिया बदल देता है। तो अभी तक उसने पलटा ही नहीं खाया है। 20 साल हो गए हैं, 10 साल बाद में खाता था पहले। तो अभी जब से एमक्यूएम आई है तो उसने उन्होंने उनको बांध के रखा हुआ। लेकिन अब ये चेंज हो रहे हैं और ये चेंज हो जाएंगे। तो सर मैं आपसे जो बात आपकी बातों में जो गहराई है उसमें एक चीज आप मेरे नाजरीन के लिए कुछ वाजे करें। बहुत सारी चीजें आपने खुल के सामने रखी और ज़ेर लब आप बहुत कुछ कह भी गए। यहाँ पे मुझे बताएं कि फिर इतनी मकबूलियत आवाम क्यों देती है एक लीडर को, अगर कोई लीडर नहीं डिलीवर करता है और सामने हमारे चीज़ें आई भी नहीं है जिस तरह से आवाम ने उनको वोट भी दिया था। लेकिन आगे भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट और सबसे ज़्यादा सीट्स उनके पास पाकिस्तान में मौजूद हैं और आगे भी हमें लग रहा है कि जी वोट उनको पड़ेंगे। देखिए, बात ये है कि ये लोग जो है बेचारे बहुत मासूम लोग हैं। जो आवाम होते हैं वो हमारे आवाम जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं है, वो स्लोगन पे जाते हैं। वो उन्हें ये अदा पसंद है उनकी कि वो एक जो है उनकी अदा है कि बोल्ड बोल्ड आदमी है और अंग्रेजों से आंखें मिलाकर बात करता है। खुद बाजवा साहब के अल्फाज है कि जब ये ट्रम्प के साथ मिलने गए तो ट्रम्प के और ट्रम्प की जो कैबिनेट थी वो इनके सामने ऐसी बैठी थी जैसे कि ये उस्ताद हो वो शागिर्द हो। तो इसका लेक्चर सुन रहे थे ट्रम्प साहब जो है। तो उससे मैं भी खुद वो कहते हैं बाजवा साहब कि मैं खुद भी मुतासिर हुआ। तो उसके बाद में इनका बहुत भट्टी साथ देने लगे। तो इमरान के अंदर एक तो ये है कि यूरोप का पला बड़ा है, तो उसके अंदर वो चेंज भी हुआ है। वो जो प्ले बॉय से फिर वो पीढ़ी के उसमें आ गया, तो अब वो थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उसने अभी तक बेईमानी नहीं की है। ये उसकी पीढ़ी ने की है, फराह गोगी ने की है, लेकिन ये कि खुद ने नहीं की है। लेकिन भाई जब आप अपने बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो या आप बीवी के दोस्त को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो चेबानी दारत फिर करप्शन तो आपका भी हो गया। तो अगर आपकी बीवी कंट्रोल में नहीं है तो फिर बाकी क्या है? बीवी बच्चे पहले होते हैं, बाद में फिर दूसरे लोग कंट्रोल होते हैं। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है। मैं आपको अब आखिर में बात करना चाहता हूँ, अब थक गई होंगी क्योंकि ये बहुत सर इस तरह की मैं गुफ्तगू बिल्कुल लोग आपकी सुनते बातों नहीं से है। नहीं थकी हूँ, बस ब्रेक का वक्त हो रहा है। नहीं, मैं आपको बस यही बात एक जुमला कह के कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती है और चेंज आ रही है और ये तर्ज हुकूमत जो नहीं रहेगा। बस अब अगर आप ब्रेक लेना चाहती हैं ले लें जो भी। जी सर, बहुत शुक्रिया। नुसरत मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे और नुसरत मिर्ज़ा जैसे लोगों की मेरे ख्याल अब ज़रूरत है इस मुल्क को, उनको सुनने की भी ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जहाँ जब बहुत ज़्यादा एक नाउमीदी की कैफियत पैदा होती है तो ये वो लोग हैं जिनके पास बैठ के सबक लेना चाहिए। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने किसी को गलत नहीं कहा, उन्होंने वो हकीकत बयान की जो आज मेरा पाकिस्तानी और मेरा पाकिस्तान के नौजवान जानना चाहते हैं। ज़रूर सुनिएगा। फिर यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम मौजूद होता है। यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे।